आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना रियासत इलेक्शन कमीशन की जानिब से ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात की तैयारी की जा रही है। ताहम जुमेरात को वार्ड्स के रिजर्वेशन को हतमी शक्ल दे दी गई। जिला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी राजीव गांधी हनुमंतु ने एलामिया जारी करते हुए वार्ड्स के रिजर्वेशन को हतमी शक्ल दी। GWMS में 66 वार्ड्स हैं। इनमें से 2 वार्ड्स STs और 11 वार्ड्स SCs के लिए अलाट किए गए हैं। BC तबके के लिए 20 वार्ड्स अलाट किए गए हैं और आम ज़मरे में ख़वातीन के लिए 17 वार्ड्स को महफूज किया गया है। बक़िया 16 वार्ड्स गैर महफूज हैं। रिजर्वेशन का अमल कलेक्टर के दफ्तर में मुसलमा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में मुकम्मल किया गया। नई फहरिस्त के मुताबिक राय दहिंदों की जुमला तादाद 6,52,978 है। अहदेदारों ने 66 वार्ड्स में 878 मराकिज़ राय दही बनाने का फैसला किया है। हर मरकज़ राय दही में जुमला 800 राय दहिंदे हक़ राय दही से इस्तेफादा करेंगे। GWMC के अहदेदारों ने पर्चे नामजदगियों को कबूल करने के लिए लाल बहादुर कॉलेज वरंगल और यूनिवर्सिटी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज हनमकुंडा की निशानदेही की है। वोटों की गिनती दिल्ली पब्लिक स्कूल के अहाते में की जाएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में कमेटी तश्कील देते हुए मनसूबा तैयार करने की मरकज़ी और रियासती हुकूमत को हिदायत दी है। साथ ही अदालत ने कहा कि इस माह की 22 तारीख तक कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद करते हुए तारीखी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ब्लू प्रिंट तैयार किया जाए। तारीखी इमारतों गोलकुंडा गुंबदान कुतुब शाही को नुकसान पर मीडिया की रिपोर्ट्स का अदालत ने नोट लिया है। बेंच ने इस मामले की समाअत करते हुए इस खुसूस में इस माह की 12 तारीख को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट में अदालत से कहा कि रियासत में 27 तारीखी मकामात हैं। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने बेंच से कहा कि तारीखी गोलकुंडा के करीब 150 गैर मजाज इमारतें तामीर की गई हैं। ताहम पुलिस और रियासती हुकूमत से इस खुसूस में की गई शिकायत को नज़रअंदाज किया गया है। गैर मजाज तामीरात को मुनज़्ज़म करने, बिजली, सड़कों की तामीर के लिए मनसूबा तैयार करने की हिदायत देते हुए अदालत ने कमेटी के इजलास में लिए गए फैसले पर रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी। बेंच ने अलावाजी इस मसले पर मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट पेश करने महकमे आसार कदीमा के सेक्रेटरी को हिदायत दी है। इस मामले की आइंदा समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी गई है। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के किसान रेल कदम की सिताइश की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत के किसान रेल कदम से किसानों को ऐसे बाजारों तक रसाई में मदद मिली जिस तक कबल अज़ीं कभी भी रसाई नहीं हो पाई थी। मिस्टर रेड्डी, जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रहते हैं, ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि किसान रेल में तेलंगाना के जगत्याल जिले के लिंगमपेट से नई दिल्ली तक 480 टन आम लोड करते हुए मुंतकिल किए गए हैं। इसके जरिए ताजिरों को तेज तर और सस्ते ट्रांसपोर्ट के जरिए बेहतर कीमत की यकीन दहानी करवाई गई है। किशन रेड्डी, जिनका ताल्लुक तेलंगाना से है, ने इस सिलसिले में किसान रेल की तस्वीर को भी पोस्ट किया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने BR के भवन में सीनियर ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास मुनक्किद किया ताकि रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कोविड के मरीजों के लिए बिस्तरों की तादाद में इजाफा करें ताकि रियासत में कोरोना मामलात में इजाफे पर किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी की जा सके। मिस्टर कुमार ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो मुआयनों में तेज़ी पैदा करें, टीका अंदाजी में शिद्दत पैदा करते हुए कोविड से मुताल्लिक हुकूमत के अहकाम बशमूल मास्क के लाजमी इस्तेमाल को नाफिज करें। उन्होंने कहा कि इसी तरह कोविड केयर सेंटर्स की तादाद अजला में दुगनी की जाए। प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन के दानिशमंदाना इस्तेमाल के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जाए। जयेश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT, SAM रजवी, सेक्रेटरी HM&FW, डॉक्टर प्रीति मीना, डायरेक्टर ड्रग्स कंट्रोल, डॉक्टर रमेश रेड्डी, डायरेक्टर तिबी तालीम, डॉक्टर श्रीनिवास राव, डायरेक्टर सेहत आमा, डॉक्टर T गंगाधर, फन्नी मुशीर, चंद्रशेखर रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर TSMHITC और दीगर ओहदेदारों ने जायजा इजलास में शिरकत की।
तेलंगाना हुकूमत ने 17 मई से मुनक्किद होने वाले 10वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख करने और इंटर के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला किया है। इंटर और एसएससी बोर्ड के अहदेदारों ने फौरी तौर पर मुलाकात की। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना ने यह फैसला किया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन ने यह बात बताई। हुकूमत ने यह फैसला रियासत में कोरोना वायरस के इजाफे के पेश नज़र लिया है। गुज़िश्ता साल की तरह इस मरतबे भी 10वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं। स्कूलों और कॉलेजों में कोरोना केसों में इजाफे के तनाजुर में रियासत के तालीमी इदारों पहले ही बंद कर दिए गए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना महेंद्रा रेड्डी ने कहा कि रियासत में खवातीन और बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों के सिलसिले में रियासत के हर पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स को साइबर पर मबनी जराइम की तहकीकात की खुसूसी तरबियत दी जा रही है। डीजीपी ने फौजदारी तहकीकात महकमे और स्टेट आईटी सेल के ज़ेर एहतमाम खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम की तहकीकात से मुताल्लिक़ 117 पुलिस अफसरान के लिए 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए बात कही। इस वेबिनार मीटिंग में एडिशनल डीजीपी स्वाति लक्करा और आईजी सोमंती भी मौजूद थे। ఒకదాని తర్వాత ఒకటి లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 ఇప్పుడు మళ్ళీ లెవెల్ 3 ఇలా ఒక గ్రేడెడ్ కెపాసిటీ బిల్డ్ చేయడం కొరకు ఈ కోర్సెస్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. I feel proud and honored that the Women Safety Wing has undertaken this exercise. They have exhibited a great vision in transforming Telangana police at the cutting edge level, at the police station level, at the district level, commissionerate level, of several police officers who would be equipped with these technologies, with the knowledge, with the capability, so that all the officers in the field are benefited. అది ఈ సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి నేరాలను మనం పరిశీలించినట్లయితే అనేక నేరాలు ఈరోజు సైబర్ క్రైమ్స్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేసే అధికారులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్తో మనం పరిచయాన్ని పెంచుకొని దాంట్లో ప్రావీణ్యతను సంపాదించుకున్నట్లయితే మనం ప్రతిరోజు కూడా మనం చేసేటువంటి ఉద్యోగం సగర్వంగా ఒక కాంపిటెన్స్తో ధైర్యంగా మనం సమాజానికి సేవలు అందించడానికి మన జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ పెంచడానికి ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. స్టేట్ ఐటీ సెల్, స్టేట్ ఉమెన్ సేఫ్టీ వారు ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ లెవెల్ 3 ఇన్వెస్టిగేషన్ కోర్స్ ఏదైతే చేస్తున్నారో तेलंगाना भर में गुज़िश्ता रोज़ 35,421 अफराद को कोरोना के टीके दिए गए। रियासत भर में इस मकसद के लिए 13 टीका अंदाजी के मराकज़ काम कर रहे हैं। इस तरह तेलंगाना भर में कोविड टीका लेने वालों की तादाद बढ़कर 24,772 हो गई है। इनमें 17,58,000 अफराद 45 बरस या इससे ज़ायद उम्र के हैं। रियासत में तकरीबन 4,04,000 हेल्थ वर्कर्स और मज़ीद 2 लाख कोविड के मराकज़ इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। महकमा सेहत और तबाबत ने कहा है कि 3,22,000 से ज़ायद अफराद ने कोरोना का दूसरा डोज लिया है। इस माह की 12 तारीख को रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KT रामाराव के दौरे के मौके पर पुलिस ने खवातीन पर लाठी चार्ज किया था। KTR की आमद पर खवातीन अपनी मसाइल पेश करना चाह रही थी। मुतासिरा खवातीन का कहना है कि साबिक़ में KCR ने डबल बेडरूम्स देने का वादा किया था। उस पर बात करने के लिए हम KTR से मुलाकात करना चाहते थे, ताहम पुलिस ने हम पर लाठी चार्ज किया। इस मौके पर BC संगम के कायद D सुरेश ने कहा कि साबिक़ में K चंद्रशेखर राव ने वरंगल में कई वादे किए थे, लेकिन आज तक उन पर अमल आवारी न हो सकी। मसाइल हल करने के लिए KTR के प्रोग्राम में शिरकत करने जा रही खवातीन पर पुलिस का लाठीचार्ज काबिल मजम्मत है।
उन्होंने कहा कि मुतासिरा खवातीन पुलिस जुल्म के खिलाफ इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू हुए हैं। మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టిస్తా అన్నాడు. మాకు ఇంతవరకు ఒక్క రూమ్ చేసింది లేదు. మా వాడ మురికి వాడలాగానే మెలిగిపోయింది. వరంగల్ లక్ష్మీపురం గ్రామం చెందిన మహిళను నేను ఈసంపల్లి బేబీని మాట్లాడుతానన్నా. మాకు ఒక న్యాయం చేయాలంటే మేము అక్కడికి మీ కొడుకు కేటీఆర్ సార్ వచ్చినప్పుడు మేము అక్కడికి వచ్చినాం అన్న. వచ్చినప్పుడు పోలీసులు మా మీద దాడి చేసి నా దగ్గర ఆధార్ కార్డు మీకు రాసిచ్చిన పేపర్ మీకు చదివి చూపిద్దామన్న పేపర్ మా అన్నీ గుంజుకొని మా పైన లాఠీ చార్జ్ చేసిండ్రు అన్న. మా అన్న యొక్క మాకు బాధ మా బాధ చెప్పుకొని వచ్చిన అన్నను కూడా తీసుకపోయి జీప్లో కూర్చుండే పెడితే కూడా మొన్న చాలా బాధపడ్డామన్న. మా కొరకు న్యాయం చేసి నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితులు మా కొరకు దిగి రావాలని నిన్ను కోరుకుంటున్నామన్నా. మేము మా బాధ అంగీకరించన్నా. మేము మా బాధ చెప్పుకుంటే తీరేది కూడా కాదన్న. ఒక్కసారి మా బాధ నువ్వు ఆలోచించి మా కన్నీరానికి ఎంత బాధ ఉండదని నువ్వు ఆలోచించి అన్నారా అన్న. ముందుకు మా కొరకు కేసీఆర్ అన్న మాకన్నా 6 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చి నేను వేసిన మంచాల కూర్చున్నాడు. నేను ఇచ్చిన ఛాయ్ తాగిండు, నేను ఇచ్చిన మంచినీళ్ళు తాగిండు. ఆ రోజు అన్నాడు మా ఇంటికాడ శంకుస్థాపన। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर का असर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन यानी आरटीसी की आमदनी पर पड़ा। इस वबा के खौफ से मुसाफिरीन बस में सफ़र करने को तरजीह नहीं दे रहे हैं, जिसके नतीजे में ओहदेदारों ने बसों की तादाद में कमी कर दी है। इस तरह कारपोरेशन की आमदनी घट गई है। रियासत में आरटीसी की आमदनी 12 करोड़ रुपए से घटकर 8 करोड़ रुपए रह गई है। आरटीसी को कोरोना की पहली लहर के मौके पर काफ़ी खसारा हो गया था, ताहम एक मरतबे फिर दूसरी लहर की वजह से उसकी आमदनी मुतासिर हो गई है। रियासत में एक माह के दौरान कोरोना के मामलात में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरीन की बड़ी तादाद जो कबल अजी बसों में सफ़र को तरजीह देती थी ने बसों में सफ़र को तर्क कर दिया है। कई अफराद अपने खुद की गाड़ियां या फिर कैब के जरिए सफ़र को तरजीह दे रहे हैं। आरटीसी में जुमला 6,579 बसें हैं, जिनमें से मुसाफिरीन की तादाद के घट जाने की वजह से 1,000 बसों को कम कर दिया गया है। पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटक में बाज़ इलाकों में लॉकडाउन और पाबंदियां आयद की गई हैं, जिसकी वजह से तेलंगाना से उन रियासतों को जाने वाली बसों की तादाद में कमी कर दी गई है। साथ ही स्कूल्स और कॉलेजेस के मुकम्मल तौर पर बंद होने की वजह से आमदनी मुतासिर हुई है। रियासत में यौमिया 35 लाख किलोमीटर तक चलाई जाने वाली बसें सिर्फ 30 लाख किलोमीटर तक महदूद हो गई हैं। नशिस्तों के लिहाज से मुसाफिरों की तादाद में भी कमी आई है। ये तादाद जो 67% थी घटकर तकरीबन 50% हो गई है। लॉकडाउन में नरमी के बाद जनवरी फरवरी में रोज़ाना 13 लाख रुपए की आमदनी कारपोरेशन को हो रही थी, ताहम मौजूदा तौर पर बसों और मुसाफिरों की तादाद में कमी के सबब इसकी आमदनी भी कम हो गई है और यौमिया आमदनी 8 करोड़ रुपए तक ही महदूद होकर रह गई है। साल 2019 में नशिस्तों के लिहाज से मुसाफिरों की तादाद 85.27% थी। दिसंबर 2020 में 23.76% हो गई थी। साल 2020 में कोरोना से आरटीसी को 2,400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ओहदेदारों ने इस मौजूदा लहर के दौरान नशिस्तों के लिहाज से मुसाफिरीन की तादाद और आमदनी के घट जाने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है और तनख्वाहों के लिए दरकार आमदनी भी नहीं हो रही है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी नागार्जुना सागर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि के चंद्रशेखर राव के दौरे इख्तिदार में कभी वो अंबेडकर को खिराज अकीदत तक पेश न कर सके। इस तरह वो सागर की आवाम को गुमराह करने के लिए आए थे। नागार्जुना सागर को जाना रेड्डी क्या कहकर केसीआर कहते हैं। रेवंत रेड्डी ने के चंद्रशेखर राव से कहा कि एक बार तांडूर में आकर देखें जाना रेड्डी क्या समझ में आएगा। रियासत में शफाफ किरदार का फायदा हो तो वो जाना रेड्डी कहकर टीआरएस के कायदीन खुद कहते हैं। नल्लेकल लिफ्ट को मुकम्मल करने के लिए 72 करोड़ केसीआर जारी न कर सके। केसीआर कमज़ोर तबकात के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नामुला नरसिम्हा कम्युनिस्ट में थे, वो कई मसाइल पर जद्दोजहद करते, टीआरएस में शामिल होने के बाद उनकी आवाज़ को दबा दिया गया।
शहर हैदराबाद के इलाके पंजागुट्टा में बी आर अम्बेडकर के मुजस्समे को नस्ब करने का मुतालबा करते हुए गैर मुमकिन मुद्दत की भूख हड़ताल करने वाले तेलंगाना कांग्रेस के बुजुर्ग रहनुमा और साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। उन्होंने इस मसले पर गुज़िश्ता 4 दिनों तक अपने मकान में भूख हड़ताल की थी। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिक्यम टैगोर ने कहा कि सेहत की खराबी की वजह से ही राव ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। मानिक्यम टैगोर ने इनको शरबत पिलाकर ये भूख हड़ताल खत्म करवाई। इस मौके पर मानिक्यम टैगोर ने कहा कि कांग्रेस की जानिब से इस मसले पर एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौर में 70 साल हनुमंत राव की भूख हड़ताल मुनासिब नहीं है, इसीलिए उन्होंने बुजुर्ग कांग्रेस लीडर को भूख हड़ताल खत्म करने का न सिर्फ मशवरा दिया बल्कि उनको शरबत पेश करते हुए ये भूख हड़ताल खत्म करवाई। इस मौके पर हनुमंत राव, जिन्होंने पंजागुट्टा पर लगाए गए अंबेडकर के मुजस्समे को पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन मुंतकिल किए जाने पर रियासती हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत दस्तूर हिंद के मेमार की तौहीन कर रही है। ఇప్పటికన్నా ఆ స్టాచ్యూ ఇస్తే అక్కడనే పెడతాము. ఎందుకే రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహం ఉండొచ్చు, ఇది ఎందుకు ఉండొద్దు నాకు అర్థం కాదు. గ్రామాలలో కానీ పట్టణాలలో కానీ ఈవెన్ ట్యాంక్ బండ్ లో ఒక స్టాచ్యూ పక్కకి ఇంకో స్టాచ్యూ ఉంటుంది. అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ పెట్టడంలో రాజశేఖర రెడ్డికి అవమానమా లేకుంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి అంబేద్కర్ కంటే పెద్దవాడా? ఇది ఆలోచన చేయాలి. ఇప్పుడు నేను షర్మిలాని కూడా అడుగుతున్నా, అమ్మా నువ్వు అన్ని చెప్తున్నావు, ఏది ప్రాణహిత సేవలు అంటున్నాం, మరి ఇది కూడా చెప్పాలి కదా. అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ వాడు పెట్టాలంటే నిజంగా కూడా నువ్వు వాస్తవాలు మాట్లాడినట్టు కేవలం కేసీఆర్ ను తిట్టడం కాదు. మరి నీ నాయన ఫోటో ఉండొచ్చు, నీ నాయన స్టాచ్యూ ఉండొచ్చు, అంబేద్కర్ ఉంటే తప్పే ఉంది, దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడవు నువ్వు? నేను ఈడనే పుట్టినా, నేను ఈడనే కోడలు, అన్ని కరెక్టే, మేము కాదంటలేము. కానీ అప్పుడు ఎన్నికల ముందు తెలంగాణ రాకముందు ఏ పేదవాడిని అన్న చూసినవా? ఏ చచ్చిపోయినోని ఇంటికి పోయినవా? మీ నాయన కూడా ఏమన్నాడు? వీసా తీసుకోవాలన్నాడు హైదరాబాద్కి వస్తే. ఇవాళ నువ్వు వీసా లేకుండానే వచ్చేసి నేనే అని పార్టీ పెట్టినావు. ఇదన్నా మాట్లాడు, కమస్కం ప్రజలలో సింపతి వస్తుంది. అదే తండ్రి పక్కకు అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ పెట్టిండనే పేరు వస్తుంది. కేవలం మాటలు మాట్లాడడం కాదు, ఇంప్లిమెంట్ కూడా కావాలి. అదే విధంగా కేసీఆర్ ఇమీడియట్ గా నువ్వు ఆలోచన చేయకపోతే మాత్రం. YS शर्मिला ने तेलंगाना के नौजवानों को नजरअंदाज करने का रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया। उन्होंने शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क के करीब एक रोज़ा भूख हड़ताल की। रियासत के नौजवानों को रोजगार की फराहमी का मुतालबा करते हुए शर्मिला ने यह भूख हड़ताल की थी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान रियासत के नौजवानों को रोजगार फराहम करने का वादा किया था। तमाम सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने के लिए एलामिया जारी न करते हुए रियासत के नौजवानों को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि मुलाजिमत की उम्मीद में कई नौजवानों की मौत हो रही है, कई नौजवान खुदकशी करने पर मजबूर हो गए हैं। शर्मिला ने हाल ही में खम्मम जिले में मुनक्कद एक बड़े जलसे आम में ऐलान किया था कि वो रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के मुतालबे पर ये भूख हड़ताल करेंगी। शर्मिला आंध्र प्रदेश के मौजूदा वजीर आला YSR कांग्रेस पार्टी के सरबरा YS जगनमोहन रेड्डी की बहन और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला YS राजशेखर रेड्डी की दोख्तर हैं, जिन्होंने तेलंगाना में अपनी नई सियासी जमात के जरिए सियासी इनिंग की शुरुआत करने का इशारा दिया था। बाद में शर्मिला को पुलिस ने गिरफ्तार करके बेगमपेट पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। నేను భయపడి చనిపోవడం లేదు, నా చావు వల్లనైనా నోటిఫికేషన్లు రావాలి అని సెల్ఫీ వీడియో తీసుకొని పురుగుల మంది తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సిరిసిల్ల మహేందర్ యాదవ్ నా తల్లిదండ్రులకు నేను భారం అవుతున్నాను, నన్ను పోషించడం వారికి కష్టం అవుతుంది, ఇలా బ్రతకడం నాకు ఇష్టం లేదు అని బావిలో దూకి చనిపోయాడు. నల్గొండ సంతోష్ కుమార్ నాకు ఉద్యోగం వస్తుంది అన్న ఆశ ఇంకా చనిపోయింది, నేను బ్రతకటం అనవసరమని ఊరేసుకొని చనిపోయాడు. ఇలా నేను ఒక్కొక్కరి గురించి చెప్పుకుంటూ పోతే తెల్లారిపోతుంది.
ఇంత జరుగుతున్నా దున్నపోతు మీద వాన పడినట్టు కేసీఆర్ గారిలో మాత్రం చలనం లేదు. ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు ఉద్యమం నాడు అన్న మాట సందమామ లాంటి మన పిల్లలు చచ్చిపోతుండ్రు అని ముసలి కన్నీళ్లు కార్చారు కేసీఆర్ గారు. कांग्रेस के उम्मीदवार हल्के असम्बली नागार्जुना सागर और साबिक अपोजिशन कायद जाना रेड्डी ने नागार्जुना सागर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से उन पर और कांग्रेस पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील कांग्रेस की जद्दोजहद और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के काबिनी वज़रा बशमुल जाना रेड्डी के इस्तीफों की वजह से सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से ये झूठे दावे हैं कि कांग्रेस दौर में किसानों की अराजियात को पानी सरबराह नहीं किया गया और टीआरएस हुकूमत 50 लाख एकड़ अराजी को पानी सरबराह कर रही है। ये बात मज़ाक का खेज है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ओहदा हासिल करने के लिए या टिकट हासिल करने के लिए किसी भी वज़ीर आला और कायद की खुशामद नहीं की। इस तरह का इल्ज़ाम वज़ीर आला ने मुझ पर लगाया है जो सरासर गलत है, जाना रेड्डी ने कहा। మొదలుపెట్టి కొంత భాగం చేసింది ఎస్ఆర్ఎస్పి 10 లక్షల ఎకరాలు 14 లక్షలైనా 10 లక్షలు 12 లక్షల ఎకరాలకు నీరు పొటెన్షియల్ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కదా. మహబూబ్ నగర్ లో నెట్టెంపాడు, కల్వకుర్తి, రాజు సాగర్ ఇవన్నీ కూడా సుమారు 8-9 కోయిల్ సాగర్ 8-9 లక్షల ఎకరాలకు 90% పనిచేసి ముందుకు సాగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కదా. रियासत दक्कन के आसिफ साबिर नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर की अवामी तालीमी और समाजी खिदमत को खिराज अकीदत पेश करने तेलंगाना रियासत उर्दू अकेडमी की जानिब से मुमताज़ मुहक्किकीन व कलमकारों के म्यारी मज़ामिन पर मुश्तमिल शायशुदा किताब की रस्म इजरा आज सुबह जनाब कोकुला ईश्वर इज़्ज़त माब वज़ीर बराए दर्ज फहरिस्त तबक़ात व अक़लियती बहबूद माज़ूरीन व मोमिरीन हुकूमत तेलंगाना के हाथों अंजाम पाई। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए कोपुला ईश्वर ने कहा कि तेलंगाना रियासत उर्दू एकेडमी ने हैदराबाद दक्कन के साबिक़ ताजदार आसिफ साबिर नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर के अवामी तालीमी और समाजी खिदमत को अवाम में लाने शौकत उस्मानिया के नाम से खूबसूरत, बेहतरीन और मालूमाती किताब शाये की है। वज़ीर मौसूफ ने इस अहम किताब की इशाअत पर सदर नशीन तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी और डॉक्टर मोहम्मद गौस डायरेक्टर और सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी को मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब AK खान IPS रिटायर्ड मुशीर हुकूमत तेलंगाना ने शिरकत की। హైదరాబాద్ నగరం ఈరోజు ఒక టూరిజం సిటీగా కూడా విలసిల్లుతూ ఉన్నదంటే అనేక గొప్ప కట్టడాలు ఇక్కడ నిలిచి ఉన్నాయనడంలో సందేహం లేదు. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముస్లిం మైనారిటీల వాళ్ళ మనోభావాలను కానీ అదేవిధంగా ఉర్దూ భాషను కానీ చాలా గొప్పగా గౌరవించినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఉర్దూలో कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नागार्जुना सागर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए कहा कि नागार्जुना सागर असेंबली इंतखाबात में टीआरएस को अवाम सबक सिखाने की ज़रूरत है। इंतखाबात के लिए समाज के तबक़ात को तकसीम किया जा रहा है। नलगुंडा पर KCR की मोहब्बत मगरमच्छ के आंसू की तरह है। KCR अपने घर में 4 अफराद को रोज़गार देकर रियासत के तालीम याफ्ता लाखों नौजवानों को फरामोश कर रहे हैं। KCR अपने ऐशो आराम और अपने मफाद के लिए रियासत को मखरूज रियासत में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक KCR है किसी भी गांव में डबल बेडरूम्स के मकानात तामीर नहीं होंगे। कोमट रेड्डी ने कहा कि KCR बातों के जरिए अवाम से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुलाजिमत का नोटिफिकेशन न आने से नौजवान खुदकशी करने पर मजबूर हैं। सिद्दीपेट जिले को कई 100 करोड़ दे रहे हैं, उन्हें नलगुंडा दिखाई नहीं दे रहा है। नागार्जुना सागर की अवामी फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए जाना रेड्डी की कामयाबी जरूरी है।
तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज मानिक्यम टैगोर ने कहा कि नागार्जुना सागर में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर पुलिस रकम और शराब तकसीम करें। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अवाम के हक में बात करने वाले जाना रेड्डी को असेंबली में आवाज़ होनी चाहिए। मानिकम टैगोर ने कहा कि मानू राय की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस केसीआर के एजेंट की तरह काम कर रही है। केसीआर कितने भी हरबे इस्तेमाल कर लें, जाना रेड्डी की कामयाबी यकीनी है। सागर में बीजेपी का कोई असर नहीं है। दुबा की कामयाबी पानी का बुलबुले की तरह साबित हुई है। 2018 में बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी। सालगिरह में जमानत, इस साल सागर में भी जमानत जब्त हो जाएगी, उन्होंने कहा। Misuse of the police, misuse of the liquor in the whole election in Nagarjuna Sagar. But people are very determined to defeat Mr. Chandrasekhar Rao and his family rule in Telangana. Therefore, the Nagarjuna Sagar elections is going to be the beginning of the सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय और साबिक रुकन पार्लियामेंट वो फिल्मी अदाकारा विजय शांति ने नागार्जुना सागर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रवि कुमार नायक की तायद में रोड शो को मुखातिब करते हुए विजय शांति ने कहा कि तश्कील तेलंगाना में अहम रोल अदा करने का दम भरने वाले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना रियासत को यतीम खाने में तब्दील कर दिया है। उन्होंने के चंद्रशेखर राव हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर बंडी संजय ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील टीआरएस और वजीर आला के चंद्रशेखर राव की वजह से नहीं हुई, बल्कि तेलंगाना की तश्कील बीजेपी और सुषमा स्वराज की वजह से हुई। विजय शांति की जानिब से तेलंगाना बिल की तायद करने से मुमकिन हुई। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से बीजेपी को फिरका परस्त पार्टी करार देने का जवाब देते हुए बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी को और मुझको 80% हिंदुओं के मसाइल को हल करने पर फख्र है। विजय शांति ने नागार्जुना सागर की आवाम से अपील की कि वो बीजेपी उम्मीदवार को कामयाबी से हमकिनार करते हुए तेलंगाना की असेंबली में बीजेपी की ताकत में इजाफा करें। యువకులారా ఉద్యమప్పుడు పెద్ద పాత్ర పోషించారు। ఇవాళ మీకు అన్యాయం జరుగుతుంది అని మీకు తెలుస్తుంది, కానీ ఒక్కసారి యువకులు మొత్తం తిరగబడితే కేసీఆర్ అన్న మనిషి కొట్టుకుపోతాడు, పాతాళంలోకి వెళ్ళిపోతాడు। దయచేసి మీ జీవితాల గురించి మీరు పోరాడాలి, మీరు సాధించుకోవాలని నేను మీ అక్కగా రాములక్కగా తెలంగాణ పెద్ద దిక్కుగా చెప్పుకుంటూ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आई इज्तिमाई बेरहमाना कत्ल की वारदात में एक ही खानदान के 6 अफराद का कत्ल कर दिया गया। यह वहशतनाक वारदात विशाखापट्टनम के पेंडुर्ती मंडल के जोताड़ इलाके में पेश आई। मख्तूलीन में 3 खवातीन, एक 2 साला लड़का और एक 6 माह की नौजायदा भी शामिल है। इनकी शनाख्त 60 साला बी रमन्ना, 35 साला उषा रानी, 53 साला रमा देवी, 37 साला एन अरुणा, 2 साला उदय कुमार और 6 माह की बी उरुषा के तौर पर की गई है। मुलजिम बी ए राजू बात करने के बहाने पड़ोस में वाक़ मकान पहुंचा और दरांती से पै दर पै वार करते हुए एक के बाद दीगर 6 अफराद का कत्ल कर दिया। ज़राए ने कहा कि बाद अज़ां राजू ने कुछ सुपुर्दगी अख्तियार की। इत्तला मिलते ही कमिश्नर पुलिस मनीष कुमार मुकाम वारदात पहुंचे, जिन्होंने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मुकामी अफराद ने इस मौके पर उनसे मुतालबा किया कि मुलजिम को सख्त सजा दिलाई जाए। मकान में जगह जगह लाशें बिखरी पड़ी थीं और खून जमा था। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कत्ल की मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि जायदाद का तनाज़ा कत्ल की वजह है। पुलिस ने कहा कि मुलजिम ने इन अफराद का कत्ल उस वक्त किया जो ये तमाम अपने मकान में सो रहे थे। मकतूल अफराद रामा राव का ख़ानदान है। एक चलते कंटेनर लारी में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। यह वाक़या शहर हैदराबाद के हिमायत सागर के करीब आउटर रिंग रोड पर पेश आया। ज़राए ने कहा कि लारी में फिशरीज प्रोडक्ट्स थे जो आंध्र प्रदेश के नरसापुर से हैदराबाद मुंतकिल किए जा रहे थे। ताहम इस लारी का तसादुम आउटर रिंग रोड पर एक और गाड़ी से हो गया।
टक्कर इतनी शदीद थी कि कंटेनर लारी में आग लग गई और ड्राइवर और क्लीनर को कैबिन से निकलने का मौका तक नहीं मिला। ये दोनों कैबिन में ही फंस गए और झुलस कर हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। राजेंद्र नगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। వల్ల ఆయనను తీయలేకపోయినారు, లోపట్నే ఆయన అట్నే అరుస్తూ కాలిపోవడం జరిగింది। ఆ విజువల్స్ కూడా మనం చూసినాం। తర్వాత వెనక కూడా సీ ఫుడ్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయింది, మొత్తం అంటుకున్నది। తర్వాత इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।